ओम श्री गणेशाय नमः। सभी कर्क राशि के जातकों को मेरा प्रेम और प्रणाम। फरवरी 2026 का यह महीना आपके जीवन में संघर्षों, संबंधों, निर्णयों और कर्मों के फल को लेकर आ रहा है। यह महीना आपको यह सिखाएगा कि भावनाओं और व्यवहारिक सोच के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आइए जानते हैं कि फरवरी 2026 में ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य, धन, परिवार, संतान, नौकरी, व्यापार और प्रेम जीवन को किस दिशा में लेकर जाएगी। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो फरवरी 2026 में कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य मानसिक उतार चढ़ाव से प्रभावित रह सकता है। प्रथम भाव में स्थित चंद्रमा आपको भावनात्मक रूप से संवेदनशील बनाएगा, जिससे मूड स्विंग, नींद की कमी, मानसिक थकान हो सकती है। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में स्थित होकर यह संकेत देता है कि तनाव के कारण पेट या मोटापे से जुड़ी समस्या बन सकती है। पुराने रोगों से पीड़ित जातकों को विशेष सावधानी रखनी होगी। योग ध्यान करने के साथ साथ जल का अधिक सेवन आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि भी छठे भाव पर है। बात करते हैं धन की, तो दूसरे भाव में केतु का होना धन के मामले में अनिश्चितता और असंतोष को लेकर आएगा। आय हो सकता है कि परंतु संतोष नहीं मिलेगा। 11वें भाव के स्वामी शुक्र 7वें भाव में स्थित होकर यह दर्शाते हैं कि पार्टनरशिप या क्लाइंट के माध्यम से धन लाभ संभव है। हालांकि अचानक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। निवेश करते समय भावनाओं में नहीं बल्कि पूरी गणना के साथ निर्णय लें तो फायदा होगा। बात करें परिवार की, तो परिवार भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। परिवार में संवाद की कमी भी महसूस हो सकती है, क्योंकि केतु दूसरे भाव में है। केतु के दूसरे भाव में होने से वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे अनजाने में रिश्तों में दूरी बन सकती है। चतुर्थ भाव, जहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है, वो यह संकेत दे रहा है कि घर में मांगलिक कार्य भी होंगे, परंतु जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और आपको माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता भी हो सकती है। धैर्य और संयम से पारिवारिक शांति बनी रहेगी, तो यहाँ सब कुछ ठीक ही लग रहा है। बात करें संतान की, तो फरवरी 2026 में कर्क राशि के जातकों के लिए संतान भाव सामान्य से बेहतर और स्थिर दिखाई देता है। पंचम भाव पर किसी भी ग्रह का प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं होने के कारण इस भाव में कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं बन रहा है, जिससे संतान से जुड़े मामलों में बिना कारण की बाधा या तनाव के योग नहीं है। पंचमेश मंगल सप्तम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ स्थित हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि संतान का संबंध इस महीने पब्लिक इमेज, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक निर्णयों से जुड़ा रहेगा। बच्चों की उपलब्धियां या गतिविधियां समाज या रिश्तेदारों के बीच चर्चा का विषय बन सकती हैं। मंगल का सप्तम भाव में होना यह भी संकेत देता है कि माता पिता का आपसी व्यवहार और संवाद संतान के मानसिक विकास पर सीधा प्रभाव डालेगा। यदि दाम्पत्य जीवन में संतुलन रहेगा तो संतान का मनोबल भी मजबूत रहेगा। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए यह समय प्रतिस्पर्धात्मक सोच, आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाने वाला है। जो जातक संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए फरवरी 2026 में प्रयासों में गति आएगी। हालांकि मंगल की उग्रता के कारण चिकित्सीय सलाह और धैर्य आवश्यक रहेगा। जल्दबाजी या मानसिक दबाव से बचना चाहिए। बात करें करियर की, तो फरवरी 2026 में कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए समय संघर्ष, धैर्य और कर्मफल का संकेत दे रहा है। षष्ठ भाव का स्वामी बृहस्पति द्वादश भाव में स्थित है, जो दर्शाता है कि इस महीने नौकरी में मेहनत अधिक और परिणाम अपेक्षाकृत देर से मिलने वाले होंगे। कुछ जातकों को ऐसा लग सकता है कि वे जितना प्रयास कर रहे हैं उसका पूरा श्रेय उन्हें नहीं मिल पा रहा है। छठे भाव पर नवम भाव से स्थित शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कर्म अनुशासन और जिम्मेदारियों को दर्शाती है। यह योग बताता है कि कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव, निगमों में शक्ति और कार्यभार में वृद्धि संभव है, लेकिन यही शनि की दृष्टि आपको विरोधियों पर विजय भी दिलाएगी, बशर्ते आप नियमों का पालन और धैर्य बनाए रखें। दसम भाव का स्वामी मंगल सप्तम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ स्थित है। यह स्थिति बताती है कि नौकरी में पब्लिक डीलिंग, क्लाइंट हैंडलिंग, मीटिंग्स और पार्टनरशिप टाइप कार्य बढ़ सकते हैं। कुछ जातकों का जॉब प्रोफाइल में बदलाव, नई जिम्मेदारी या दूसरे विभाग से जुड़ा काम भी मिल सकता है। नौकरी बदलने की अगर इच्छा रखने वाले हैं, तो उन जातकों को सलाह है कि फरवरी 2026 में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, क्योंकि द्वादश भाव सक्रिय होने से भ्रम की स्थिति बन सकती है। यह समय नौकरी छोड़ने से ज़्यादा नौकरी को संभालने और अनुभव को बढ़ाने का है। बात करें व्यापार की, तो फरवरी 2026 कर्क राशि के व्यापारियों के लिए अत्यंत सक्रिय, निर्णायक और परिणाम देने वाला महीना है। सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों ग्रह एक साथ हैं, जो यह दर्शाते हैं कि व्यापार में तेज गति, नए संपर्क और बड़े निर्णय सामने आएंगे। सप्तम भाव में स्थित सूर्य और मंगल व्यापार में नेतृत्व, साहस और आक्रामक निर्णय को
देंगे, जिससे आप बड़े ऑर्डर या नई डील लेने का साहस कर पाएंगे। वहीं बुध और शुक्र की उपस्थिति यह संकेत देती है कि कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, क्लाइंट रिलेशनशिप और सौदेबाजी से व्यापार में लाभ होगा। दसम भाव का स्वामी मंगल यह जब सप्तम भाव में होता है तो यह बहुत स्पष्ट संकेत देता है कि कर्म और व्यापार सीधे तौर पर पब्लिक और पार्टनर से जुड़े रहेंगे। जो लोग पार्टनरशिप, बिजनेस, कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग, सेल्स, रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेस या कमीशन बेस्ड कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय विस्तार का है। हालांकि सूर्य और मंगल की उग्रता के कारण अहंकार, गुस्सा या जल्दबाजी पारिवारिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए सलाह है कि किसी भी समझौतों में शब्दों और शर्तों को लेकर पूरी स्पष्टता रखें। कुल मिलाकर फरवरी 2026 व्यापार में गति, विस्तार और पहचान दिलाने वाला महीना है, बशर्ते आप संयम और समझदारी से निर्णय लें। बात करें प्रेम और दाम्पत्य जीवन की, तो प्रेम जीवन में भावनाओं की अधिकता रहेगी। पंचम भाव पर ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है, परंतु यह भाव आपको संबंधों में गहराई को लेकर आ रहा है, लेकिन ईगो क्लैश भी संभव है। विवाहित जातकों के लिए यह समय रिश्ते को समझदारी से संभालने का है, क्योंकि पंचमेश अभी सप्तम में बैठे हुए हैं और वहां पर बहुत से ग्रहों का युति है। संवाद में कमी तनाव को बढ़ा सकती है, इसीलिए दिल की बात शांति से कहना ही सबसे बड़ा उपाय है। बात करते हैं इस महीने के उपाय की, तो शनिदेव की आराधना। शनिवार को शनिदेव शनिदेव का मंत्र का जप, शनि मंदिर में जाकर के दीपक जलाना और कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य का सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे संकट, भय और मानसिक अस्थिरता कम होगी। इस महीने के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।